नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि दशमी और रविवार का दिन है। दशमी तिथि आज सुबह 9:10 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज मोहिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। आज दोपहर 12:08 तक ध्रुव योग रहेगा। किसी भी स्थिर कार्य जैसे किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से इस योग में सफलता मिलती है। साथ ही आज रात 11:43 तक रवि योग रहेगा। रवि योग में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न करने से सफलता मिलती है। इसके अलावा आज रात 9:43 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 9:42 से सूर्योदय तक रहेगा। याई जैद योग में जरूरी नहीं है कि आप कोई मुकदमा ही कायम करें। अगर आपको कहीं अपनी बात रखनी हो, कहीं अपना पक्ष रखना हो, घर हो या बाहर, व्हाट्सएप पर किसी से बहस हो गई हो, या जॉब में न्याय पाने के लिए मैनेजमेंट के सामने अपनी बात रखनी हो, याई जैद योग में अपनी बात कहने से आपको आपका ड्यू न्याय जरूर मिलता है। एंशंट इंडियन विजडम की समय की इसी अद्भुत परख और समझ को मैं रोज आपके फायदे के लिए बताता हूं। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग रात 9:43 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 4 मई की सुबह 10:26 से शाम 7:19 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 8:15 से दोपहर बाद 3:07 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 4 मई की सुबह 10:26 से शाम 5:20 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त आज सुबह 8:15 से दोपहर बाद 3:07 तक और शाम 5:24 से शाम 7:45 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 4 मई की रात 2:54 से अगली सुबह 5:37 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय 6 मई की दोपहर बाद 3:40 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:18 से 6:58 तक। मुंबई 5:25 से 7:02 तक। चंडीगढ़ शाम 5:22 से 7:02 तक। लखनऊ 5:01 से 6:40 तक। भोपाल 5:11 से 6:49 तक। कोलकाता 4:27 से 6:04 तक। अहमदाबाद 5:30 से 7:08 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज 4:50 से शाम 4:50 से 6:24 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज दूर के रिश्ते के भाई बहनों से आपको कोई मधुर संदेश मिलेगा। आज आपका काम जल्दी पूरा होगा। आज आपको तरक्की के कई नए रास्ते खुले नजर आएंगे।
इस राशि के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आज आप अपना समय कोई पुस्तक पढ़कर बिताएंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशी आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। रोजमर्रा के काम में आपको सफलता मिलेगी। किसी विशेष कार्य में की गई मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। कुछ लोगों को आपके विचार पसंद आएंगे। अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आप घर पर ही ऑफिस के काम में बिजी रहेंगे। दिन भर के काम के बावजूद आप शाम को थकान महसूस नहीं करेंगे। आपको अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। साथ ही बिना वजह के खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। अविवाहितों को विवाह के लिए अच्छा रिश्ता आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। अनावश्यक बाहर निकलने से बचिए। आज आप खुद को उदास महसूस करेंगे। आज बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। परीक्षा के परिणाम विद्यार्थियों के फेवर में आएंगे। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा नहीं रहने वाला है। खतरा मोल लेना ठीक नहीं रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में अच्छा माहौल बन जाएगा। इस राशि के नवविवाहित जातकों का दिन खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक चीजों को आप अच्छे से संभाल लेंगे। लवमेट्स एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें। रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। करियर में आपको सफलता मिलेगी। विरोधियों से आपको थोड़ा बचकर रहना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको किसी कानूनी मामले में कुछ खास लोगों से मदद मिल सकती है। परिवार में सबकी इच्छा पूरी करने में आप सफल होंगे। आज किसी दोस्त के साथ किसी पुराने मसले का हल निकालने के लिए फोन पर बातचीत होगी, लंबी बात। आज आपको कुछ नए बिजनेस प्रपोजल्स मिलेंगे। संतान से सुख की अनुभूति होगी। कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज अधिकारियों के साथ आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। पेरेंट्स की सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। इस राशि के छोटे बच्चे पढ़ाई के प्रति कुछ कम रुचि लेंगे। बेहतर रहेगा पढ़ाई में मन लगाइए। आज विरोधियों से बचकर रहने की जरूरत है। खुद को फिट रखने के लिए आपको योग और एक्सरसाइज का सहारा लेना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आप परिवार वालों के साथ घर पर ही मनोरंजन का प्लान बनाएंगे। इस राशि के व्यापारी वर्ग के लोगों का काम रुकने से थोड़ी परेशानी महसूस होगी। आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखने के लिए खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है। आज आपकी दिनचर्या में बदलाव आएगा, पॉजिटिव बदलाव। जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आपके कार्यों में सहयोग भी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज अधिकारियों से खास मामलों पर बातचीत होगी। इस राशि के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में करेंगे। किसी जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। आज अचानक धन लाभ होने का योग बन रहा है। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। ऑफिस के किसी काम में फोन पर सहकर्मियों से मदद मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका कोई जरूरी काम पूरा हो सकता है। आज आप कोई बिजनेस करने का मन बनाएंगे। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन राहतपूर्ण रहने वाला है। आप बिजनेस के सिलसिले में किसी मित्र से राय लेंगे। समाज में आपका दायरा बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में नयापन आएगा। लॉ की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कुछ जरूरी टिप्स आज मिलेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। कुछ दिनों से पेंडिंग काम आज पूरा हो जाएगा। माता पिता से आज कोई अच्छी सलाह मिलेगी जिससे आपको फायदा होगा। आज आप किसी बात को लेकर खुद ही मुस्कुराते नजर आएंगे। आप किसी नई तकनीक को सीखने में रुचि दिखाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आपको धन लाभ के कई मौके मिलेंगे। परिवार के सहयोग से आपके काम समय से पूरे हो जाएंगे।
आज आपको फिजूल की बातों में पड़ने से बचना चाहिए। आज सेहत में भी कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपको तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। बच्चे आज कुछ खाने की फरमाइश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज बड़े भाई या बहन का आशीर्वाद लें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मन ही मन गुरु को प्रणाम करें, गुरु को स्मरण करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, जिससे आप थोड़े परेशान से बने रहेंगे। मूलांक 2, छात्रों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, ये मेहनत आपकी रंग लाएगी। मूलांक 3, आज के दिन बच्चों की एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करिए। मूलांक 4, विवाहितों के लिए दिन अच्छा होगा, आपके बीच प्यार बना रहेगा। मूलांक 5, परिवार में आज किसी सदस्य से विवाद हो सकता है, बेवजह किसी बात में दखल न दें। मूलांक 6, किसी काम में आप जल्दबाजी करने से बचें, समझदारी से काम करने पर सब अच्छा होगा। मूलांक 7, आपके लिए आज का दिन बहुत ही खास रहेगा, किसी खास काम में आपकी प्लानिंग सक्सेस होगी। मूलांक 8, किसी के साथ परिवार में कोई झगड़ा चल रहा है तो उसके साथ आज बोलने लगेंगे। मूलांक 9, जो भी काम आज घर पर करेंगे वो काम आप आसानी से पूरे कर लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में शौचालय की दिशा के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि घर की किस दिशा में शौचालय बनवाने से क्या होगा। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा में शौचालय बनवाने से आपके जीवन की गति गड़बड़ा सकती है। आपके ऊपर मुसीबतों के बादल गहराने लगेंगे। आपके बड़े बच्चे की तरक्की में बाधा होगी, उसे दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके पैरों में गड़बड़ हो सकती है, उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है, जीवन में एक ठहराव की स्थिति हो सकती है। और जैसे रुका हुआ पानी खराब हो जाता है, वैसे ही जीवन में ऊब महसूस होने लगती है। हमारे पैरों पर इस दिशा के शौचालय का बुरा असर पड़ सकता है और हर दिन सुबह 5 से 7 बजे के बीच हमें अवांछित स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी वजह से आपके घर की पूर्व दिशा में शौचालय है तो शौचालय की छत में बांस का प्रयोग करके दुष्प्रभावों को कम करने की कोशिश की जा सकती है। कल हम बात करेंगे घर की दक्षिण पूर्व दिशा में शौचालय बनवाने के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि दशमी और रविवार का दिन है। दशमी तिथि आज सुबह 9:10 तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने की परंपरा है। आज मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है। कहते हैं समुद्र मंथन के बाद जब देवदानवों में अमृत से भरा कलश पाने के लिए विवाद हो गया था, तब वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री रूप धारण करके दानवों को मोहित कर लिया था और उनसे अमृत भरा कलश लेकर देवताओं के हवाले कर दिया था, जिसे पीकर सभी देवता अमर हो गए। और तभी से वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी को एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा है। आज दोपहर 12:08 तक ध्रुव योग रहेगा। किसी भी स्थिर कार्य जैसे भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से इस योग में सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी या वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। साथ ही आज रात 11:43 तक रवि योग रहेगा। रवि योग में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न करने से सफलता मिलती है। इसके अलावा आज रात 9:43 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में पूर्व फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है, यानी तो इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। आपको यहाँ बता दूं कि जिस भी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उस नक्षत्र के पड़ने पर उससे संबंधित पेड़ पौधों या जड़ी बूटी का इस्तेमाल उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, रादर उसे कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अतः जिन लोगों का जन्म पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और साथ ही उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी अन्य चीज को यूज में नहीं लेना चाहिए।
इसके बजाय पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज के दिन ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। आपको बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। और अब बात करेंगे आज के दिन ध्रुव योग, रवि योग और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले राशिवार उपायों की। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, अगर आप अपने रूप सौंदर्य से सबको प्रभावित कर देना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने स्नान के पानी में इलायची डालकर नहाना चाहिए और स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर में कपूर का दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा, मान लिए घर में कपूर नहीं है तो कपूर का दीपक जलाने का भाव करिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने रूप सौंदर्य से सबको प्रभावित करने में सफल रहेंगे। वृष राशि वालों, अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और उनके सामने बैठकर इस मंत्र का 51 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मिथुन राशि वालों, अगर आप अपनी सेहत को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो आज के दिन ईश्वर का नाम लेकर थोड़े से चावल और एक चुटकी हल्दी लेकर उसको भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में अपने खाने में ग्रहण कर लें। खाने में मिला के ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी। कर्क राशि वालों, अगर आप अपने लेकिन देखो, चावल का इस्तेमाल आज नहीं करना है। आज और कल 2 दिन छोड़ के 2 दिन उसको चढ़ाइए भगवान को, 2 दिन के बाद इस्तेमाल करिएगा चावल और हल्दी को प्रसाद के रूप में। कर्क राशि वालों, अगर आपके दाम्पत्य संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कुछ परेशानियां चल रही हैं तो आज के दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान पलाश का फूल मंदिर में स्थापित करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करने का भाव करें तो आपके दाम्पत्य संबंधों में चल रही परेशानियां दूर होंगी। सिंह राशि वालों, अगर काफी समय से आपके जीवन साथी की उन्नति नहीं हो पा रही है तो आज के दिन एक दीपक जलाकर स्वामी कार्तिकेय को स्मरण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की सैलरी में जल्द ही बढ़ोतरी होगी। कन्या राशि वालों, अगर आपको त्वचा संबंधी किसी प्रकार की परेशानी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको स्नान के पानी में थोड़ा सा दही डालकर स्नान करना चाहिए। इससे आपको त्वचा संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तुला राशि वालों, अगर जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज के दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान आपको शुक्र के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। शुक्र का मंत्र इस तरह है ओम द्रांग द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में चल रही सारी परेशानियां जल्द ही दूर होंगी। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपके व्यापार में कुछ दिनों से मंदी चल रही है तो आज के दिन आपको घर की बुजुर्ग महिला को कुछ गिफ्ट करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका व्यापार ठीक से चलने लगेगा। धनु राशि वालों, अगर आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य संबंधों को किसी की नजर लग गई है तो आज के दिन आपको अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में कपूर का दीपक जलाना चाहिए। अगर कपूर नहीं है तो कपूर का दीपक जलाने का भाव करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों को लगी नजर दूर हो जाएगी। मकर राशि वालों, आप अपने से ज्यादा दूसरों की बातों को तवज्जो देते हैं और दूसरों के बहकावे में आकर अपना काम बिगाड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज के दिन आटे को घी में भूनकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर पंजीरी बना लें और फिर उसमें केले की फली काटकर प्रसाद तैयार कर लें। अब उस प्रसाद को घर के मंदिर में ही भगवान को लगाएं, भोग लगाएं। अब देखिए, अगर ये सब चीजें हैं, इट्स ओके, नहीं है ऐसा भाव करिए। 20 मिनट तक वहीं रखा रहने दें। 20 मिनट बाद उस प्रसाद को परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। साथ ही थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आप दूसरों के बहकावे में आने से बचेंगे और अपना डिसीजन खुद लेने में सक्षम होंगे। कुंभ राशि वालों, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आज दोपहर के पहले 20 मिनट का मौन रखकर कुबेर को याद करें। देवताओं के ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष कुबेर जी महाराज, यक्षराज कुबेर। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मीन राशि वालों, अगर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं और उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, किसी वाद्य यंत्र पर माता सरस्वती की फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से संगीत के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो ये थी सारी चर्चा आज ध्रुव योग, रवि योग और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। आज हमने आपको बताया कि विभिन्न राशि वालों को आज के दिन क्या उपाय करने चाहिए। उम्मीद है कि इस चर्चा का लाभ आप जरूर उठाएंगे। और अब चर्चा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की।
तो हमने आपसे चर्चा की थी कि लोग अलग अलग धारणा करते हैं। किस प्रकार की धारणा करते हैं, और हमने ये भी चर्चा की थी कि अलग अलग धर्म अलग अलग तरह की धारणाएं करते हैं। अलग अलग देश काल और परिस्थिति में अलग अलग धर्मों का सृजन हुआ और प्रत्येक धर्म के पुरोधा ने उस धर्म को अपनी वृत्तियों के अनुरूप सृजित किया, गढ़ा। अब प्रश्न है कि इसे हम कैसे समझें। देखो, हम लोग अक्सर बहुत कथाएं सुनते हैं, हमने भी बचपन में संतों से बड़ी कथाएं सुनी, उन्हीं में से एक कथा आपको सुनाता हूं। इससे आपको यह अनुभव प्राप्त होगा कि धारणा का निर्माण कैसे होता है। प्राचीन काल में भारत में एक राजा हुए, उनका नाम था दशरथ। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनकी रानियां थीं। अपनी रानियों के साथ वो वशिष्ठ जी के यहाँ, अक्सर वशिष्ठ जी कथाएं कहते थे, वो कथा सुना। हमने भी पुराने सन्यासियों के मुंह से, पुराने संतों के मुंह से कथा सुनी, रोज कथा सुनने जाते थे। तो एक दिन वशिष्ठ जी ने कथा सुनाई कि 2 सौतें थीं, कद्रू और वनिता। एक ही ऋषि की पत्नियां थी दोनों। कद्रू के पुत्र सर्प थे, वनिता के पुत्र गरुड़। एक बार कद्रू और वनिता में शर्त लग गई कि सूर्य के घोड़े की पूंछ काली है या सफेद। यह बात बढ़ गई थोड़ी। कद्रू सब कुछ जानते हो, कद्रू ने कहा कि काला है, वनिता ने कहा सफेद है। तो कद्रू ने शर्त रखी कि देखो, ऐसा है कि चलते हैं सूर्य के पास और देखते हैं क्या है मामला, लेकिन जो जीत गया, जो हारा, उसको जीतने वाले की होल लाइफ सेवा करनी पड़ेगी। वनिता मान लिया। कद्रू के पुत्र सर्प थे, वनिता के गरुड़ जी। तो कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ और सूर्य के घोड़े की पूंछ में लिपट जाओ ताकि उनका रंग काला दिखाई दे। तो दोनों जब वहां गए तो उन्होंने देखा पूंछ का रंग काला था। वनिता हार गई और वनिता को कद्रू की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। बाद में जब गरुड़ जी को ये बात पता चली तो बड़ा नाराज हुए। उन्होंने सर्पों को खा डाला, उनको बड़ा दंडित किया सर्पों को, गरुड़ जी ने। अब वशिष्ठ जी कथा सुना के चली गई। सब ये कथा सुनते थे। मंथरा भी कथा सुनती थी। तो मंथरा ने कैकेयी को समझाया कि देखो कैकेयी, सौत सौत ही होती है, इसे ध्यान रखना, सौत बहुत कष्ट देगी। मंथरा ने ये इंटरप्रिटेशन किया उसका। भगवान राम ने उसका क्या इंटरप्रिटेशन किया? उनके भाइयों ने पूछा उनसे, आपको क्या लगता है इसमें क्या है? तो भगवान राम ने कहा कि उन्होंने दृष्टि को जो आंख से दिखा उसको सत्य मान लिया। उन्होंने शास्त्रों को प्रमाण नहीं माना, जो विद्वज्जनों ने बताया है उसको प्रमाण नहीं माना, जो मनीषियों ने कहा है उसको प्रमाण नहीं माना, आर्ष ग्रंथों को प्रमाण नहीं माना। उन्होंने जो आंख से देखा भ्रम भी हो सकता है। वनिता भोली थी और उनके भोलेपन की वजह से उन्होंने धोखा खाया। तो श्री राम ने धारणा स्थापित की। मंथरा ने कहा सौत सौत ही होती है, कष्ट देगी, ध्यान रखना इसे। श्री राम ने धारणा स्थापित की कि सिर्फ जो दृष्टि से दिखता है, जो है उसे स्वीकार कर, और जो नहीं है उसे अस्वीकार कर। पूरी तरीके से जीवन नहीं जिया जा सकता। जीवन को जो है वो भी देखना पड़ेगा, जो नहीं है वो भी देखना पड़ेगा, और शास्त्रों को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, और उसकी जो आंख से दिखता है उसकी छानबीन करनी पड़ेगी। यही बात जब भरत जी से पूछी गई तो भरत जी ने कहा कि गुरुजनों की बात को बगैर सोचे समझे मान लेना उचित नहीं है, उस पर विचार करना चाहिए। देखो, भरत जी अपने चरित्र का निर्माण कर रहे थे। आगे भरत जी ने अपने चरित्र का निर्माण वैसा ही किया। अपनी मां की बात को उन्होंने बात पर विचार किया, बगैर सोचे समझे नहीं माना। जब शत्रुघ्न से यही बात पूछी गई तो शत्रुघ्न ने कहा कि व्यर्थ वाणी का प्रयोग, व्यर्थ विवाद, वनिता ने विवाद ही क्यों किया, व्यर्थ की बातचीत क्यों की? कद्रू कह रही थी, वो मौन रह जाती। व्यर्थ की जो बातचीत थी उसी के कारण ये सारा झंझट खड़ा हुआ। तो शत्रुघ्न पूरी होल लाइफ
मौन ही बने रहे, चुप ही रहे, उन्होंने कोई भी बात नहीं किया किसी मुद्दे पर। और जब लक्ष्मण से पूछा गया तो लक्ष्मण ने मुस्कुराकर श्री राम की तरफ देखा और कहा कि गरुड़ ने चाहे जितनों को दंडित किया हो, लेकिन एक नाग को दंडित नहीं कर सके, वो नाग है शेषनाग। वरुण जी, वो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे और इसलिए दंडित नहीं कर सके कि वो सदैव प्रभु के सानिध्य में रहते। श्री विष्णु शेषशैया पर ही विश्राम करते। तो देखो, एक ही घटना थी, सबका परसेप्शन अलग अलग था और जिसका जैसा परसेप्शन था उसने धर्म का वैसा ही इंटरप्रिटेशन किया। तो धर्म की धारणा कुछ ऐसी ही है। इस विषय में कल हम आगे चर्चा करेंगे। और अब क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, साथ ही आपके फंसे हुए पैसे वापस मिलेंगे। बी, घर के किसी काम में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे वो काम जल्दी पूरा हो जाएगा। सी, कई दिनों से स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत चल रही थी तो वो दिक्कत आज खत्म हो जाएगी। डी, घर के कुछ काम आज बड़ी ही लगन और मेहनत के साथ करेंगे। ई, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बनेंगे, साथ ही उनके साथ खूब टाइम स्पेंड करेंगे। एफ, किसी बिजनेस को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो परिवार के सभी सदस्यों से भी राय ले लें। जी, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। एच, आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा, मेहनत से ज्यादा नतीजे मिलेंगे। आई, आपके करियर में बदलाव आएगा, साथ ही आपका करियर एक अच्छी दिशा में अग्रसर होगा। जे, आज आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, साथ ही आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी। के, किसी काम को पूरा न कर पाने से आज आप दिन भर थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन शाम तक काम पूरा कर लेंगे। एल, सुबह सुबह उठकर चिड़ियों का दर्शन करें, दिन भर अच्छी खबरें मिलेंगी। एम, जो लोग वेलनेस संबंधी बिजनेस कर रहे हैं उन्हें आज रोज से ज्यादा फायदा होगा। एन, अचानक से किसी काम में आपको धन लाभ होगा, मन प्रसन्न होगा। ओ, किसानों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा, फसल अच्छी बिकेगी। पी, कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो घर के सभी सदस्यों से राय ले लीजिए। क्यू, आपका बर्ताव आज दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा, जिससे लोग आपसे खुश रहेंगे। आर, परिवार के साथ समय स्पेंड करेंगे, सभी लोगों के साथ खूब सारी बातें भी करेंगे। एस, अपनी मधुर भाषा के द्वारा आप अपने कार्य दूसरों से करवाने में सफल रहेंगे। टी, संतान के करियर को लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे, आप संतान के बारे में सोच विचार करेंगे। यू, पहले की बनाई हुई योजना पूरी होने के योग बन रहे हैं, जिससे आज बहुत खुश होंगे। वी, रिश्तों के प्रति भावना से परिपूर्ण रहेंगे और आप सभी के बारे में आप सोचेंगे। डब्ल्यू, संघर्ष करने वाले लोगों को मनचाहा फल मिलेगा, साथ ही आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। एक्स, आज माता पिता के सहयोग से आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। वाई, शाम तक कोई शुभ समाचार मिलेगा, जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। जेड, घर के किसी काम के बारे में सोच विचार करेंगे, जिससे वो काम सही ढंग से पूरा होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। ये मंदिर कृष्ण नगरी मथुरा में दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये मथुरा का अत्यंत प्राचीन स्थान है। ये मंदिर भगवान शिव और पाताल देवी को समर्पित है। यहाँ भूतेश्वर नाथ शिवलिंग और पाताल देवी के विग्रह स्थापित हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका विग्रह नाग शासकों ने स्थापित किया था। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 3 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इसमें कलम्बी का शाक नहीं खाना चाहिए और दशमी तिथि आज सुबह 9:10 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 6:13 तक रहेगी। इस तिथि में सेम की सब्जी नहीं खानी चाहिए। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व और पूर्व। और अब एक बार फिर सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल वेदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हनन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में कागज रखे सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 012447210000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।